हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवारी साड़ी कटिंग और स्टिचिंग के क्लासेस शुरू हो गए हैं और इसके काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आप इसे नहीं देख पाए तो आप हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। गिफ्ट एंड आर्ट चैनल का एक ग्रुप भी हमने बनाया हुआ है व्हाट्सएप पर, जिसमें हम हर दिन की वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप लिंक पर क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमसे नवारी साड़ियाँ ख़रीद सकते हैं, छोटी या बड़ी, अलग अलग पैटर्न की, या फिर आप हमसे अपनी साड़ी देकर सिलवा भी सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर देती हूँ। कल मुझे एक कॉल आया, उन्होंने कहा कि नेफ़ा पट्टी जो जोड़ते हैं हम कमर पे नवारी साड़ियों में या गोल साड़ियों में, तो उसमें चिमटियाँ आ जाती हैं, तो उसे किस तरह से हम फिनिशिंग के साथ जोड़ सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है इस क्लासेस के ही, जो नवारी साड़ी कटिंग स्टिचिंग के क्लासेस हैं, उसी में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकती हैं। तो कौन सा वो वीडियो था वो मैं उनको नहीं बता पाई और उन्हें काफ़ी देर तक ढूंढना पड़ा। उनका फिर मुझे वापस कॉल आया। इसके बाद मैंने ढूंढा उस वीडियो को और उनको सेंड किया। तो एक अलग से मैं वीडियो आज बना रही हूँ जिसमें केवल नेफ़ा पट्टी जोड़ना ही बताया गया है। आप इसे देख लें, यानी जब भी आपको ज़रूरत होगी नेफ़ा पट्टी जोड़ने की तो आप स्पेशल इसी वीडियो को देख सकेंगे। इसके लिए साड़ी हमने पहले से तैयार करके रखी हुई है। प्लेट हमने इस ओर लगा ली है, पीछे की ओर काष्ठा भी है और ये कमर घेर भी तैयार है। अब ये जो बॉर्डर है इसे हमने थोड़ा कट कर लिया, इस ओर की बॉर्डर को कट कर लिया और यहाँ पर हमने अस्तर वाला कपड़ा लगा लिया है ताकि ये जो कपड़ा अंदर की ओर रहता है अस्तर वाला, ये थोड़ा कंफर्टेबल लगे। और इस बॉर्डर की लंबाई इस पूरे कमर घेर के बराबर और 1 इंच ज़्यादा मैंने ली हुई थी, क्योंकि इस ओर से भी हम 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं और इस ओर से भी हम 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं, दोनों सिरों से, यानी इस सिरे में भी और इस सिरे में भी। यहाँ पर सिलाई लगाकर जब मैंने अस्तर को जोड़ लिया, तब इस तरह से फोल्ड करके अस्तर पर मैंने बारीक टाँका लेकर एक सिलाई लगा ली है। इससे इसमें मजबूती आ जाती है। अब यदि हम इस तरह से, यानी ये वाला भाग और ये कमर घेर वाला भाग, यानी बीच वाला भाग आसन वाला, और इन दोनों के बिल्कुल बीच वाला भाग, यहाँ से हम बॉर्डर को लगाते हैं। तो बॉर्डर को हम इस तरह से रखते हैं कि अस्तर वाला भाग अंदर जाए और जो ऊपर की ओर आता है ये इस तरह से आता है। तो जब भी हम अंदर का भाग पहले सिल लेते हैं और इस ऊपर के भाग को बाद में सिलते हैं, तो सिलाई लगाते लगाते इसमें हमें 2-3 चिमटियाँ लेनी ही पड़ती हैं, यानी पूरे भाग में कम से कम 2 चिमटियाँ तो आती ही हैं इस तरह से, और ये फिर बिल्कुल भी अच्छी दिखाई नहीं देती। और यदि चिमटियाँ ना ली जाए तो ये इस तरह से क्रॉस में जाने लगता है, इसलिए चिमटियाँ लेनी ही पड़ती हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों भागों को मिला लिया हमने, ये कमर वाला भाग, इन दोनों के बिल्कुल बीच वाला भाग, यहाँ से हमें पहले अस्तर वाले भाग को नहीं जोड़ना, यहाँ से हमें इस भाग को ही जोड़ना है। इस भाग को बाद में हम अस्तर वाले भाग को जोड़ेंगे। और यहाँ पे मैंने किनार वाला भाग लिया हुआ है। अस्तर में आप देख सकते हैं कि किनार वाला भाग है। यदि किनार वाला भाग ना हो तो इसे पीछे की ओर फोल्ड कर देना चाहिए, और जो फोल्ड वाला भाग है वो लगभग पीछे की ओर से यहाँ तक, आधे तक आना चाहिए। फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी चाहिए, यानी इस तरह से कम इतना पीछे की ओर फोल्ड होना चाहिए और एक सिलाई लगा लेनी चाहिए। इससे मतलब ये निकलने में निकलता नहीं है, यानी इस तरह से बिल्कुल बारीक यदि आपने फोल्ड किया हो तो ये निकल जाता है। इसलिए इस तरह से अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जो काट का रंग है, यानी इस बॉर्डर का जो कलर है, उसी रंग का हमने धागा पे लिया है। ऊपर की ओर बारीक टाँका लेकर सिलाई लगानी है, पीछे की ओर का कपड़ा बराबर करते जाना है और इस तरह से हमें इसे रखना है। जहाँ तक ये सिलाई आई हुई है हमारी, उसके नीचे तक इसे हमें लेना है। बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जानी है। बस इस बॉर्डर को लगाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ये वाली जो सिलाई हमने अस्तर के साथ जोड़ते समय इसे लगाई है, यहाँ पर हमें इस सिलाई पर नहीं रखना, थोड़ा नीचे आ जाना है हमें,
यानी यहाँ से यहाँ तक जो सिलाई वाला भाग है इतना ही नीचे, यानी यहाँ तक, इस तरह से हमें इस बॉर्डर को रखना है। पीछे वाला भाग ये आ गया है, पीछे का काष्ठा है। नीचे वाला भाग बराबर करते जाना है ताकि कोई भाग सिलाई में दब ना जाए, और इसी तरह से इसे रखते हुए मैं सिलाई लगाते जाऊँगी। अब इस तरह से ये भाग बड़ा है और ये वाला भाग छोटा हो गया है। तो ये वाला भाग हम यहाँ पे इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये भाग पल्लों में छिप जाता है। नाड़ी वाला भाग ये इस ओर आता है और ये पल्लों में छिप जाता है। तो अगर ये वाला भाग बड़ा हो गया है तो यहाँ पे एक चिमटी ले लेनी चाहिए। इस तरह से हमने यहाँ पे एक छोटी सी चिमटी ले लेनी चाहिए। और अगर समझो ये वाला भाग बड़ा हो गया तो इसे हम कट करके फिर से फोल्ड कर सकते हैं और सिलाई लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक छोटी सी चिमटी ले ली ताकि ये भाग बराबर आ जाए। पक्का कर लिया, अब इसे निकाल लेना है। अब पूरे कमर घेर में हमने बॉर्डर को जोड़ लिया है। बॉर्डर को जोड़ने के बाद अब हमें देखना है कि अस्तर कहाँ तक जा रहा है। अक्सर मैं अस्तर बॉर्डर से छोटा ही लगाती हूँ ताकि ये इस तरह से बाहर की ओर दिखाई ना दे। अब अस्तर को हमें यहाँ तक रख लेना है। यहाँ तक रखने के बाद ऊपर की ओर थोड़ा एक एक पिन लगा लेनी है, थोड़े थोड़े अंतर पर। इस तरह से हमें इस सिलाई तक जाना है। सिलाई के ये जो आखिरी सिलाई दिखाई दे रही है इससे भी थोड़ा नीचे तक इस तरह से हमें इस बॉर्डर को रखना है, यानी इस अस्तर वाले कपड़े को रखना है। इससे भी थोड़ा नीचे तक, सिलाई से थोड़ा नीचे तक, और थोड़ी थोड़ी दूर पर हमें पिनें लगा लेनी है। अब पूरे कमर घेर में हमने इस तरह से पिनों को लगा लिया है और इस तरह से रखा जाए तो ये सिलाई की इस ओर है। इस तरह से पूरी पिनें हमने लगा ली हैं। अब इसे इसी तरह से रहने देना है पिनों को। अब अस्तर को ठीक करना है पीछे की ओर से और ऊपर की ओर से अब हमें पिनें लगानी है। पहले हमें पीछे की ओर से पिनें लगा लेनी है ताकि आसानी हो थोड़ी। इसके बाद इस तरह से हमें पिनें लगा लेनी है। अब यहाँ की पिन को हमने निकाल लिया। अब फिर से ये पिन लगी हुई है इसलिए हमें आसानी होगी। अब यहाँ से हमें पिन लगा लेनी है किनार से और इस पीछे की पिन को निकालते जाना है। अब फिर से हमें यहाँ पे पिन लगी हुई है, इस अस्तर को पकड़ना है, पीछे की ओर से बराबर करना है इस तरह से, और यहाँ पे पिन लगा लेनी है। अब आप पीछे की ओर देख सकते हैं ये इस तरह से है। सिलाई हमें ऊपर से ही लगानी है। इसमें इसी रंग के धागे से हमें सिलाई ऊपर से ही लगानी है, क्योंकि जब हम पीछे से सिलाई लगाते हैं कभी यहाँ उतर जाती है सिलाई, कभी यहाँ चढ़ जाती है और फिर इसमें फिनिशिंग दिखाई नहीं देती। इसलिए सिलाई हम ऊपर की ओर से ही लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे पिन को लगा लिया तो इस पिन को हम निकाल लेंगे। फिर से ये वाली जो पिन है ऊपर की, इसके नीचे वाला ये भाग बराबर करना है और फिर से पिन को लगा लेना है। इसी तरह से हमें पिनों को पूरी बॉर्डर में लगा लेना है। अब ये पूरे ऊपर की ओर से हमने पिनों को लगा लिया है और ये पीछे की ओर से इस तरह से दिखाई दे रही हैं। अब हम सिलाई लगाएंगे। एक एक पिन को निकालते जाना है और सिलाई लगाते जानी है। पहले वाला भाग हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि जैसे ही हम पिन निकालते हैं ये भाग पीछे की ओर फोल्ड हो जाता है। इसलिए पहला वाला भाग हमें इस तरह से रखकर पहले सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने बड़ा टाका रखा हुआ है। एक एक पिन को निकालते जाना है, सिलाई लगाते जानी है। सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है कि पीछे वाली पिन
ये आपको चुभ ना जाए, क्योंकि हमारे हाथ पीछे पीछे होते जाते हैं। इसके बदले आप सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकती हैं, जो हम साड़ियों में लगाते हैं। इस तरह से सिलाई लग जाती है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी चिमटियाँ नहीं आई हुई है और बहुत ही अच्छी तरह से इसे हमने लगा लिया है। ये पीछे वाला भाग और इसका अस्तर भी अच्छी तरह से लग चुका है, नीचे वाली सिलाई भी और ऊपर वाली भी, पूरा भाग इस तरह से। तो आज के वीडियो में आपने नेफा किस तरह से फिनिशिंग से जोड़ा जाता है आपने देखा, और कल भी आप हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि कल की वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है और आपको बहुत पसंद आएगी। तो कल भी आप मेरे साथ होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।